स्वागत है भक्तों, एक बार फिर से आपका टूर एंड गाइड चैनल पर। भक्तों, इस बार जो महाशिवरात्रि है 8 मार्च 2024 शुक्रवार को मनाई जा रही है। चलिए भक्तों, अब हम जो है महाशिवरात्रि की जो व्रत कथा को पढ़ते हैं। उससे पहले जो है 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हैं और कुछ महादेव जी की जो तस्वीरें देखते हैं। भक्तों, भोले बाबा की जो व्रत कथा होती है, महाशिवरात्रि की जो व्रत कथा है, उसको शुरू से लेकर अंत तक सुनना जरूरी होता है। इसलिए भोले बाबा की जो व्रत कथा शुरू करने जा रहा हूँ, उसको जो अंत तक जरूर सुनिएगा। भक्तों, मान्यता ये है कि महाशिवरात्रि की रातों भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। तब से ये त्योहार जो है भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक है। एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु क्या कोई ऐसा व्रत है जिसको रखने से व्यक्ति सांसारिक मोह को त्याग दे और आपके धाम को जो प्राप्त करे। तब भगवान शिव जी ने माता पार्वती को ये कथा सुनाई। पुरातन काल में एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था और वह शिकार करके अपने परिवार का पेट भरता था। शिकारी ने एक साहूकार से कर्ज लिया हुआ था, लेकिन शिकारी जो है उस कर्ज को समय पर चुका नहीं पाया। इससे साहूकार को बहुत क्रोध आया और उसने शिकारी को एक शिव मठ के अंदर बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन जो महाशिवरात्रि थी, शिकारी ने ध्यान मग्न होकर महाशिवरात्रि की जो व्रत कथा को सुना। शाम होते ही साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में पूछा, जिसके बाद शिकारी ने कल तक ऋण चुकाने का वादा किया और उसके बाद साहूकार ने जो उसको बंधन से मुक्त कर दिया और जो शिकारी जो अपने काम को चला गया। रोज की तरह वह जंगल में शिकार करने के लिए गया, लेकिन शिकारी पूरा दिन बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकारी ने शिकार करने के लिए एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष के ऊपर पड़ाव बनाने लगा। उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्र से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में कुछ नहीं पता चला और पड़ाव बनाते समय जो टहनियां उसने तोड़ी और उसमें से जो कुछ टहनियां जो है शिवलिंग पर जाकर गिर गई। इस प्रकार भूखा प्यासा रहने के कारण उसका व्रत भी पूरा हो गया और शिवलिंग के ऊपर बेल पत्र भी चढ़ गए। रात्रि का एक पहर बीतते ही एक गर्भवती हिरनी पानी पीने के लिए तालाब के पास पहुंची। तभी शिकारी ने हिरनी को मारने के लिए धनुष और बाण जो तैयार कर लिया। हिरनी ने शिकारी को कहा कि मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, तुम एक साथ 2 हत्याएं मत करो, मैं बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। कुछ देर बाद शिकारी को एक और हिरनी देखी। शिकारी को देख हिरनी ने विनम्र होकर कहा, है शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। उधर से रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार धनुष से लगकर कुछ बेल पत्र जो शिवलिंग पर जा गिरे। इससे जो है शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी जो अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए ये बहुत अच्छा अवसर था। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाने में देरी न लगाई। तभी हिरनी बोली, है शिकारी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मार। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ, मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर से कहा, है शिकारी, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे मुझे भी। है शिकारी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास तुरंत छोड़कर वापस आने की प्रतिज्ञा करती हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। शिकार के अभाव में शिकारी बेल वृक्ष से बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। शिकारी ने सोच लिया था वह इसका शिकार अवश्य ही करेगा। तभी शिकारी के सामने एक हिरन आ गया और शिकारी की तनी पतंचा देखकर हिरन विनीत स्वर में बोला, है शिकारी भाई, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों तथा उसके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन दान देने की कृपा करो, मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरन की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा हिरन को सुना दी। तब हिरन ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी, अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे भी मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा जो पूर्ण हो गई थी, लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरन और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसे ले जाने के लिए आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिवलोक को ले गए। शिवजी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए और शिवरात्रि का महत्व जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। शिवरात्रि की
व्रत कथा भक्तों संपन्न हो चुकी है। अब शिव चालीसा में शुरू करने जा रहा हूँ आपके सामने। दोहा। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अबे वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर श्री गंग भाए, मुंडमाला तब छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, भाम अंग सोहत छवि न्यारी। करत शूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु क्षयकारी। नंदी गणेश सोत कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम ओ गण राऊं, जा छवि को कही जात न काऊं। देवन जबि जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक बारी, तुरंत शरणान आप पठाए। लव निमेश में मार गिरायो, आप जलधर असुर संहारा। सुविश तुम्हारा विदित संसारा, त्रिपुरासन युद्ध मचाई। सभी कर लीन बचाई, किया तपि भागत बारी। पुरुष प्रतिज्ञा तासु परारी, दानी में तुम स कोई नहीं। सेवक स्तुति करत सदा ही, वेद नाम महिमा तव गाई। अखत अनाद भेद नहीं पाई, प्रगति उद्धति मंथन में ज्वाला। जरे सुरासुर बहे विहाला, किन्हीं दया तय करही सहाय। नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीना। जीत के लंक विभीषण दीना, सहस कमल में हो रे धारी। किन्हीं परीक्षा तभी पुरारी, एक कमल प्रभु राखे जोई। कमल नयन पूजन सह सोई, कठिन भक्ति प्रभु देखी शंकर। भय प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत अविनाशी। करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोह सतावे। ब्रह्मत रहे मोह चैन न आवे, त्राही त्राही में नाथ पुकारो। यही अवसर मोहे आन उबारो, लय त्रिशूल शत्रुन को मारो। संकट से मोहे आन उबारो, मातु पिता भ्राता सब कोई। संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी। आओ हरू अब संकट भारी, धन निर्धन को देत सदा ही। जो कोई जाचे वो फल पाही, स्तुति कही विदित करो तुम्हारी। शंभुनाथ अब चूक हमारी, शंकर ओ संकट के नाशन। मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी यति मुनि ध्यान लगावे। नारद शारद शीश नवावे, नमो नमो जय नमो शिवाय। सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो ये पाठ करे मन लाई। तो पार होते है शंभु सहाई, जिनिया का जो कोई हो अधिकारी। पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन कर इच्छा कोई। निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई, पंडित त्रिदोषी को लावे। ज्ञान पूर्वक होम करावे, त्रिदोषी व्रत करे हमेशा। तन्ने ताके रहे कलेशा, धूप दीप नेवत चढ़ावे। शंकर समुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे। अंतवास शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या आस तुम्हारी। जान सकल दुख हरो हमारी। दोहा। नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसर छठे मंत्री तू, सौवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव पूर्ण कीन कल्याण। भक्तों अब जो हम भोले बाबा की आरती शुरू करने जा रहे हैं। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, एकानन चतुरानन। पंचानन राजे, ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। प्रभु 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, प्रभु मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे। भोले शुभकारी, ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, प्रभु बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, प्रभु चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता। जग पालन करता, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जान
जानत अविवेक प्रभु जानत अविवेक। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक। ओम जय शिव ओमकार। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी प्रभु नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकार। त्रिगुण आरती शिव जी की जो कोई नर गावे प्रभु जो कोई गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकार। ओम जय शिव ओमकार प्रभु हर जय शिव ओमकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगीदार प्रभु अर्धांगीदार। ओम जय शिव ओमकार। शिवरात्रि की आप सभी को भक्तों बहुत बहुत बधाई हो। भगवान बोले आप पर और आपकी फैमिली पर हमेशा खुशियों भरा हाथ बनाए रखे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।